हाय हेलो। हाय हाय। और कितना टाइम लगता है जॉब मिलने से जॉइनिंग तक में? कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब को एम करने का मेन रीजन यही होता है कि इन कॉर्पोरेट देयर इज नो फिक्स टाइमिंग। तू पहले बोले हमको एलटीए में दे दो, मैं कहती हाँ हमको भी एलटीए में हो गई सारी बात। गवर्नमेंट जॉब में लीव्स काफी ज्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर मैं अभी दिल्ली की बात करूं तो आपने देखा होगा सेंट्रल विस्टा जो बिल्डिंग है वो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृतिका हाय आई एम सृष्टि। and she is my sister. And in this video, we are going to talk about a very hot topic: government versus कॉर्पोरेट corporate. जॉब्स। काफी लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम गवर्नमेंट जॉब्स बेटर है या कॉर्पोरेट जॉब्स बेटर है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू गाइज नो, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज और मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. एंड आई एम वर्किंग एज अ टेक्निकल मैनेजर इन आईटी एंड मुझे मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो वी आर इन अ पोजिशन जब हम आपको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट में क्या पर्क्स हो सकते हैं, क्या सैलरी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी जॉब सिक्योरिटी है, कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो फर्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस और कितना टाइम लगता है जॉब मिलने से ज्वाइनिंग तक. तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी सीजीएल रिलेटेड जॉब्स होती है उनके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए. आपको बैचलर्स आपके पास होना चाहिए अनलेस यू आर एमिंग फॉर सच जॉब्स जैसे जूनियर इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट. तो एसएससी सीजीएल के लिए आपके पास बस बैचलर होना चाहिए. तो जो भी आपका बैचलर करने में आपको जितना टाइम लगेगा. फिर आता है एग्जाम. अब एग्जाम तो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में लगता है और कुछ लोग बहुत बहुत साल अटेम्प्ट्स देते रहते हैं फिर भी उनका क्लियर नहीं होता है. तो उस पे तो हम बात नहीं करते हैं. लेकिन जैसे अगर आज मैंने एग्जाम प्री दिया है तो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो 1 से 1.5 साल आप मान सकते हैं एग्जाम डे से लेकर ज्वाइनिंग टाइम में आपको इतना टाइम लगेगा. Okay. In corporate, because I'm in corporate, I'll talk about it mostly. Once you are done with your BTech, आपके final year में if you got a job in via campus, तो आप immediately कोई भी job आप join कर सकते हैं. एंड अगर आपको कुछ प्रिपरेशन करना है, कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल के लिए कोर्सेज करना है तो उतना टाइम लगेगा. एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर इंटरव्यूज एट सेवरल प्लेसेस और जैसे ही आप वो क्रैक करते हैं यू कैन ज्वाइन अनदर जॉब. And there is a limitation because once you pass out, there is a 1 year of time जब तक कि next batch नहीं आता है. उस 1 year में you have the best chance to get any job because when next batch comes आपका competition बढ़ जाता है. द सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सैलरी एस्पेक्ट्स. तो मेरी कितनी सैलरी है वो सब तो आपने देखा ही होगा मेरे इस वीडियो में, और जिसने नहीं देखा है वो जाके देखिए. तो एज एन एएसओ आप 4600 ग्रेड पे होते हैं तो आपकी सैलरी अराउंड 80,000 पर मंथ होती है. और जहां तक बात है इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन की तो वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है. साल में 2 बार आपके इंक्रीमेंट्स होंगे और प्रमोशन भी आपका पता होगा आपको कि इतने साल बाद आपको एग्जाम देना है. एग्जाम से क्लियर नहीं हुआ तो सीनियरिटी बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा. तो ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है. आप ज़्यादा काम करके जल्दी से प्रमोशन हासिल नहीं कर सकते, ज़्यादा काम करके आप इंक्रीमेंट हासिल नहीं कर सकते. तो एक स्टैग्नेंसी तो है गवर्नमेंट जॉब्स में, दैट आई मस्ट से. ओके. इन कॉर्पोरेट नथिंग इज फिक्स्ड. आप जब फ्रेशर ज्वाइन करते हैं आपका पैकेज 10, 20, 3 कुछ भी हो सकता है. एंड प्रमोशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप प्रमोट भी हो सकते हैं जल्दी से. लाइक इन 2 years 3 years यू कैन गेट, इन 1 year यू कैन गेट 2 प्रमोशंस. तो नथिंग इज फिक्स्ड. एंड व्हेन यू स्विच आपका सैलरी कितना भी इंक्रीज हो सकता है. डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर ज्वाइनिंग, व्हाट टाइप ऑफ प्रोफाइल यू आर इन. आपका डबल हो सकता है पैकेज, 1.5 टाइम्स हो सकता है. सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट इन कॉर्पोरेट देन गवर्नमेंट जॉब. एंड स्काई इज द लिमिट इन प्राइवेट जॉब्स. अगर आप बहुत ही ज़्यादा वर्क पुट इन करने के लिए आप रेडी हैं और आप बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं तो आप कितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं. आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स का मार के आप अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं. बट अगेन आपका टैलेंट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी. तो जैसा कि आपको पता है मोस्ट लोगों का गवर्नमेंट जॉब को एम करने का मेन रीजन यही होता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. बहुत ही रेयर होता है कि किसी को जॉब से निकाल दिया जाए अनलेस आपने कोई बहुत ही मेजर रूल ब्रेक किया हो या आपने करप्शन किया हो, आप पे कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही हो. अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सिक्योर जॉब. सो मेरा भी मेन मोटो यही था. मुझे जॉब सिक्योरिटी वॉज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. कॉर्पोरेट में जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जितना तो नहीं है. इफ़ यू आर वेरी क्रिटिकल आपकी कंपनी में तो हाँ आपको रखेंगे. पर अगर ले ऑफ चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, कंपनी का लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट्स नहीं है ज़्यादा, तब ले ऑफ्स हो जाते हैं. तो
गवर्नमेंट जितना तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट इसकी वजह से इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे पड़ता है, क्वालिटी ऑफ जॉब पे पड़ता है, बिकॉज सिक्योरिटी नहीं है, आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको निकाल देंगे। तो एम्प्लॉयज़ पुट देयर बेस्ट, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और कभी भी क्लाइंट्स को किसी तरह की तकलीफ ना हो ऐसा ट्राई करते हैं। वेरी ट्रू। गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों को एक डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो कई बार वो बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड के साथ जॉब्स करते हैं। वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन जॉब में वो उतना एफर्ट्स नहीं पुट करते हैं। सो या दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये तो काफ़ी फेमस है कि लोग प्राइवेट को हमेशा बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। तो एक्चुअल रियलिटी इज़ कि हाँ, गवर्नमेंट में मोस्टली आपका ऑफिस टाइम रहेगा, आपको मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना होगा, कहीं-कहीं पे सैटरडेज़ भी वर्किंग होते हैं, बट मोस्टली आपको वीकेंड ऑफ मिल जाता है। अनलेस आपका कोई ऐसा सेक्शन हो जैसे जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में डील करता हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में डील करता हो, कोई जो भी समिट्स वगैरह होते हैं उनमें वो डील करता हो। अदरवाइज वर्क लाइफ बैलेंस यस काफ़ी सही है गवर्नमेंट में। एंड कुछ अगर पुलिस जैसी आपकी जॉब्स हैं तो उनका वर्क नेचर काफ़ी अलग है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। Okay. In corporate, there is no fixed timings because government में तो 9 to 6 is 9 to 6. यस। But there is no fixed timing. आपका late night भी calls हो सकते हैं, releases हो सकते हैं, night shifts हो सकती हैं, early morning shifts हो सकती हैं, आपको 12 hours भी कभी कभी काम करना पड़ सकता है। सो बट जब से कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा है, सो उससे सिचुएशन थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है काफ़ी जगह, बट बहुत जगह पे अभी भी नहीं है। सो वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा इशू है। बट अगर आपको अपना प्रोफाइल, अपना करंट जो रोल है वो आपसे नहीं मैनेज हो रहा है, आप अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, कंपनी स्विच कर सकते हैं। अगर कंपनी की पॉलिसीज आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, यू कैन स्विच सिटीज ऑल्सो, बिकॉज इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है आपको व्हेन यू आर इन प्राइवेट जॉब, तो उससे थोड़ा मैनेज आप कर सकते हैं। सो या दैट्स या दैट इज़ वन थिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी की इन्होंने बात करी, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है तो आपका ट्रांसफ़र होके रहेगा। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आप वो ट्रांसफ़र रुकवा सकें, अदरवाइज़ अगर आ गया है ट्रांसफ़र देन यू हैव टू गो। तो प्राइवेट में येस देयर इज़ अ पर्क कि आप स्विच कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप हाइब्रिड वर्क कल्चर कर दीजिए, 1 महीने में आप इतनी बार हमें बुलाइए। सो या दैट इज़ फ्लेक्सिबल इन प्राइवेट जॉब्स। वर्क लाइफ बैलेंस में येस कहीं न कहीं प्राइवेट थोड़ा पीछे रह जाता है गवर्नमेंट जॉब से, but again it has its yes, perks. somehow we manage. Yeah, somehow yes. Next we are going to talk about social aspect and craze among youth. तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है और काफ़ी लोगों में रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, वो सालों साल इसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। बट अगर आप बड़े सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जैसे पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, वहाँ लोग काफ़ी अवेयर हैं, उनको रहता है कि हमें कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, हमें आईटी में ही जॉब करनी है। बिकॉज द एनवायरमेंट इज लाइक दिस, उन्होंने बीटेक किया मोस्टली, और अगर उनके फोर्थ ईयर में जो कैंपस होते हैं उसमें हो जाए, या जो कमिंग मंथ्स है आफ्टर पासिंग आउट उनमें अगर उनको कोई जॉब मिल जाए, तो किसी हु डजंट वांट अ जॉब और स्टार्ट अर्निंग, तो वहाँ पे इतना नहीं सोचा जाता। बट अगर उनको जॉब नहीं मिली, उनके पास एक कुछ टाइम है, वो सोचेंगे मैं प्रिपेयर करके Then they अगर start preparing. हाँ आई शुड गिव इट अ ट्राई, Yeah. तो वैसा होता है। बट क्रेज आईटी का भी उतना ही है, बिकॉज यू गेट अ गुड लिविंग, एक लिविंग स्टैंडर्ड। हाँ एक बड़े शहरों में रहने का जो रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी सारी एक्स सिटीज़ में तो है, लेकिन वाई और जेड सिटीज़ में भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। और गवर्नमेंट जॉब में एक ये रहता है कि पेरेंटल प्रेशर भी काफ़ी वर्क करता है, क्योंकि पेरेंट्स के अमंग काफ़ी क्रेज़ है, दैट आई कैन से फॉर श्योर। तो काफ़ी लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी ही करनी है, तो बहुत लोग इस वजह से भी गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में उतर आते हैं। सो एक वो सोशल स्टेटस वाला जो एस्पेक्ट रहता है, वो थोड़ा लोग अपने रेस्पेक्ट के लिए लोग सोचते हैं कि हाँ, इट विल बी बेटर कि अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब हो तो। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्क्स इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट जॉब। तो पहला हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में लीव्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, 30 EL इन अ ईयर एंड 20 HPL इन अ ईयर। और अगर आप एक मदर हैं तो CCL, मैटरनिटी लीव्स, काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव्स भी होती हैं, पढ़ाई के लिए भी आपको लीव्स मिल जाती हैं। तो येस, लीव्स के मामले में गवर्नमेंट जॉब में लीव्स थोड़ा आसानी से मिल जाती हैं, बट अगेन आपकी लीव कैंसिल भी हो सकती है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, आपका काम कुछ बहुत ही इमीडिएट मैटर्स रिलेटेड हो तो। हाँ, लीव्स सारी प्राइवेट कंपनीज में भी होती है, बट देर इज अ फिक्स नंबर, 30 40 ऐसा इतना ही लीव मिलता है। कैजुअल लीव होगा, सिक लीव होगा, 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव तो सभी जगह पे यस है। यस। तो उतना ज़्यादा लीव्स नहीं है जितना गवर्नमेंट में है, बट या आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है।
अगर बट आफ्टर कोविड जब वर्क फ्रॉम होम मिलने लग गया है तो काफ़ी सिचुएशन लोगों के लिए काफ़ी रिलैक्स हो गया है. पीपल कैन मैनेज देयर हाउस, स्पेशली विमेन जो अपने किड्स हो या हाउस वर्क हो, ऑफिस वर्क, दोनों मैनेज कर पा रही हैं अच्छे से. तो इस तरीके से काफ़ी हेल्प हो जाती है. बट गवर्नमेंट में लीव्स तो ज़्यादा ही हैं. यस, एंड वर्क फ्रॉम होम, यस, एक पर्क है जो अभी तक गवर्नमेंट में आया नहीं है, तो आई वुड रियली लाइक अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता तो. सो हाँ, अदर पर्क्स आर लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम. तो जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस कॉर्पोरेट में भी आपको मिलता है, पर हाँ, गवर्नमेंट में थोड़ा कम, काफ़ी कम पैसे में आपको काफ़ी अच्छा हेल्थ बेनिफिट आपको मिनिमल मिल जाता अमाउंट में है, आपको वेरी मिनिमल बड़ा अमाउंट. बेनिफिट मिल सकता है. हाँ. और कॉर्पोरेट में आपकी सैलरी से ही जो डिडक्शंस Yes, yes. आपके ऊपर है, आप कितना हम्म. डिडक्ट करवाना चाहते हैं, कितना कवर लेना चाहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में, हम्म. तो सैलरी से ही है एक Yes. तरीके से. बट है, प्रोविजन है. There are other benefits in government like quarters, LTC, जो कि कॉर्पोरेट में भी आपको HRA जो होता है काफ़ी अच्छा खासा मिलता है. तो यस, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी स्ट्रक्चर. आपका अच्छा सैलरी है तो अच्छा एचआरए मिलेगा. आप Yes. कहीं पे भी रहिए, सबसे पॉपुलर एरियाज में रहिए, किसी भी तरह के रेंटेड अपार्टमेंट में रहिए, आपको ट्रैवल करना है तो एलटीए कंपोनेंट होता है आपके सीटीसी में, वो आप क्लेम कर सकते हो. उसकी भी लिमिट होती है, बट प्रोविजन इज देयर. सो और आपने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा बहुत ही फेमस ऑफिसेज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. यस, यहाँ पर आपको खाना से लेकर ट्रैवल से लेकर बहुत सारे गेम्स एंड द gaming zones, इंफ्रास्ट्रक्चर, yeah, आई मस्ट infra से. is amazing. Food courts are out of this world. सारी हम्म. cuisines मिलती हैं, gaming zones हैं, meditation centers, yoga centers. You can get so many things in one office, जो कि काफ़ी एक अच्छा environment बना देता है employees के लिए, and Right. is a good motivation to go to work actually. हाँ, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो एक्स सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो वाई सिटीज़ और ज़ेड सिटीज़ में ऑफिस है वो अभी भी एक उनमें दफ्तर वाली वाइब जो होती है वो अभी भी है. वहाँ पर अच्छे से एसीज़ नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है. लेकिन अगर मैं अभी दिल्ली की बात करूँ तो आपने देखा होगा सेंट्रल विस्टा जो बिल्डिंग है वो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं है. उसमें कैफेटेरिया है, जिम है. सो या गवर्नमेंट ऑफिसेज़ आर कमिंग अप एंड आई होप गवर्नमेंट ऑफिसेज़ भी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉर्पोरेट जैसा ही Yeah, अच्छा हो hope पाए. so, hope so. या सो दैट इज ऑल फॉर द पर्क्स जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट में मिलते हैं. दिस वॉज इट फॉर आवर वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. एंड I also enjoyed sharing my thoughts, and keep supporting my sister. She is very good. हाँ, सो या आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन. पहला कोई गेस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो इट इज स्पेशल.